तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम जो मैथ इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके जो मतलब डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें जो मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मतलब आज हम क्या हमने मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, उसी तरह आज हम अगले मतलब सेट को प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस का लाएंगे। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, हम जितना भी क्वेश्चंस करा रहे हैं वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सभी तरह का सभी, जैसे कि होता है क्वेश्चन एक ही टॉपिक पर, लेकिन ये क्वेश्चन हम सभी टॉपिक मिक्स टॉपिक पर ला रहे हैं। मतलब ये हर एक जो हम क्वेश्चन लाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन 110% आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और हम जो मेथड बता रहे हैं आप मेथड को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप मेथड अगर समझ गए एक बार तो मेथड समझने के बाद उसको अपने तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी होता है एक बार मेथड को समझना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम? मतलब अगर आप मेथड को स्वयं एक बार समझ लेंगे तो क्या होगा, मेथड को समझ लेने से एक बार क्या होता है, मतलब स्वयं में कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आज हम मैथ्स का अपना सेट करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चंस है हमारे पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज कहने का मतलब है ये हमारे प्रीवियस साल पूछे गए हैं, ये हमारे क्या है, ये प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? जिस कारण ये जो है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, कॉस कॉस 135 डिग्री बराबर एक्स, कॉस 135 डिग्री बराबर एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा? क्या बोल रहा है, कॉस 135 डिग्री का मान है, हमसे एक्स दिया हुआ है, तो एक्स का मतलब सीधा सीधी बोल रहा है कि कॉस 135 डिग्री का वैल्यू हमें बताइए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 135 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम कॉस एज इट उतार देंगे, और 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। 135 डिग्री को हम 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए, हम आपको फॉर्मूला एक बताए थे, फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे, कॉस ए, सॉरी, देखिए फॉर्मूला क्या था, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला था हमारा कॉस ए प्लस बी का, ये था कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस में साइन ए साइन बी, ठीक है ना। फॉर्मूला हमारा ये था कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, उस फॉर्मूला के बेसिस पर अगर हम चाहें, उस फॉर्मूला के बेसिस पर तो हमारा ये हो जाएगा ए, और ये हमारा बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ए हमारा ये हो जाएगा और बी हमारा ये हो जाएगा। उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके अब बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू में कॉस बी, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला में देखिए माइनस है, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा तो क्या है, साइन ए, ये साइन 90 डिग्री इंटू में साइन बी साइन 45 डिग्री, ठीक है। इतना हमारा बन गया। अब देखिए, आपको पता होगा कि आपको पता होगा कि क्या मतलब cos 90 का वैल्यू क्या होता है, हमारा cos 90 का वैल्यू होता है 0, जिस कारण अगर ये 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर दैट इज 0, मतलब ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बचा हमारा sin 90 माइनस sin 45। sin 90 का वैल्यू क्या होता है, sin 90 का वैल्यू होता है हमारा 1, तो ये लिखते हैं -1 इंटू में sin 45 का वैल्यू हमारा होता है 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन में √2, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा -1 अपॉन में √2, ठीक है। टोटल वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, -1 अपॉन में √2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के बराबर है। किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर हमारा ए के बराबर। समझ में आ रहा है क्या बोले, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या हुआ, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला, इस फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? इस फॉर्मूला को आप लोग एकदम अच्छा से ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, अंडरलाइन स्टार बना देते हैं। इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी मूलधन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, आप इस थोड़ा वर्ड लंबा है, इसे घबराना नहीं है आपको, मतलब देख के हर एक लाइन को जब आराम से पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन आराम से टूट जाएगा अपने, ठीक है ना। चलिए, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज, किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष, ध्यान दीजिएगा, दूसरे और तीसरे वर्ष, तो अगर हम दूसरे और तीसरे वर्ष, अगर मान लीजिए दूसरा वर्ष, तो मेरा बात समझिए,
दूसरा वर्ष है और तीसरा वर्ष है, तो दूसरे वर्ष का जो मतलब राशि होगा उसमें एक साल बाद कुछ तो ब्याज बढ़ेगा, तो हम उस अगले साल के लिए इस जो राशि था पहले उसको हम मूल राशि मान लेंगे, और जो रुपया बढ़ मतलब जो राशि बढ़कर इतना हुआ है तीसरे वर्ष में, उसके बीच के जो गैप है उसको हम क्या मान लेंगे, ब्याज मान लेंगे, और उसी से अपना दर निकाल लेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ देखिए, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज को दूसरे और तीसरे वर्ष मतलब बीच का गैप कितना हो गया, एक साल का, प्राप्त होने वाली राशि इतना और इतना है, मतलब दूसरे वर्ष में ये था और तीसरे वर्ष में हमें प्राप्त हुआ इतना। अगर दूसरे वर्ष में हमारा इतना है और तीसरे वर्ष में प्राप्त हुआ इतना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले ब्याज निकालेंगे। ब्याज कहने का मतलब है दूसरे, मान लीजिए दूसरे वर्ष से 5 रुपए था और तीसरे वर्ष में हमारा 7 रुपए हो गया, तो ब्याज मतलब कितना बढ़ गया, 2 रुपए बढ़ गया, मतलब ब्याज हमारा हो जाएगा 2 रुपया। उसी प्रकार तीसरे वर्ष में है हमारा 31492.8 31492.8 माइनस 29160, क्या हो जाएगा 29160। अब इसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा होगा 8.12 हाँ 8 पॉइंट और 12 जीरो, तो ये हो जाएगा सॉरी 2 और 0 तो 296, तो ये हो जाएगा 3 और 4 और 1, तो ये भी हो जाएगा हमारा 3 और 1, और ये फिर हो जाएगा 1 और 9, तो 1 तो 11 और 9 तो 2, ये हमारा हो जाएगा 2 और 3 और 2 कैरी 1 22 हो जाएगा। ठीक समझ में आएगा। हमारा लास्ट में हमारा ब्याज कितना आया, ब्याज हमारा आ गया, ब्याज हमारा ये आ गया, ब्याज क्या आ गया हमारा ये। अब देखिए, अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे दूसरे से तीसरे वर्ष, तो हम इन दोनों के लिए कंपेयर में क्या करते हैं, हम इसको मूल राशि मान लेते हैं और इसको हम मतलब ये मूल राशि मान लेते हैं, और इसको जो मतलब हम इसको क्या, इसको भी रहने देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम इसी को मूल राशि मान लेते हैं। हमें तो केवल दर से मतलब है, हमें केवल दर से मतलब है, दर के लिए हमें वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मूल राशि क्या था, हमें वो जरूरी नहीं, हमें केवल दर से मतलब है। दर कैसे निकलेगा, दर एक साल के अंतराल में कितना रुपए भरा, किस दर से भरा, एक साल में जब इतना रुपया बढ़ रहा है 2332.8 रुपए, जब एक साल में इतना रुपया बढ़ रहा है तो मतलब एक साल पहले कितना रुपया था वो पता है, और एक साल में बढ़ कितना रहे उतना, और समय कितना हुआ एक साल, तो उसी से बेसिस पर हम दर निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलो तो फॉर्मूला देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। फॉर्मूला होता है हमारा दर बराबर ब्याज गुने में 100, ब्याज गुने में 100 अपन में मूल राशि, अपन में मूल राशि गुने में, अपन मूल राशि गुने में क्या होता है, समय, मूल राशि गुने में समय। तो देखिए यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो दर हो जाएगा हमारा बराबर ब्याज कितना आया है 2332.8 गुने में 100 को 100 आज से उतार देंगे। अब मूल राशि हम किसे माने हैं, मूल राशि माने हैं दूसरे वर्ष में जो ये है हम इसे मूल राशि माने हैं, ठीक है ना, मूल राशि हम इसे माने, तो क्या है 29160 इनटू में समय कितना है, समय 1 साल है, मतलब 1 साल है हमारे लिए, क्योंकि 2 साल से तीसरे साल इसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो समय हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे आगे, तो यहां से हम फिर आगे क्या देखेंगे, यहां से जब हम दर निकालेंगे तो दर हमारा क्या आ जाएगा, दर बराबर हमारा आ जाएगा 8%, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका दर कितना आ जाएगा, दर हमारा आ जाएगा 8%। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं, दर क्या आ जाएगा हमारा, दर हमारा आ जाएगा 8%, 2332.8, एक मिनट, 2332.8 को 8 जीरो लिख सकते हैं हम, और डिवाइड बाय कितना है 29160, और जो कि एग्जैक्ट 8 आ रहा है, मतलब दर हमारा क्या हो गया, दर हमारा हो गया 8%, दर क्या हो गया 8%, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ, दर हमारा क्या आ गया 8%, मतलब दर 8% कहने का मतलब है जो रुपया मतलब जो मूल राशि था वो 8% के रूप में ब्याज पर जोड़ा गया, जिससे वो दूसरे से तीसरे वर्ष में इतना बढ़ गया, मतलब 8% में ये जो 2332 रुपया हुआ वो 29160 का 8% बढ़ा तो इतना हुआ। समझ में आ रहा क्या बोले हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला होगा, इसको आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये x प्लस वाई बराबर 12 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 94, तो x y का मान क्या होगा।
ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा था। एक्स, इसका फॉर्मूला पहले क्या होता है देखिए, इसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। इसका ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x। अब जैसे हम वैसे वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है 94, इसका 94 बराबर एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 12 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू हमें एक्स वाई का वैल्यू, हमें एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 12 का स्क्वायर 144 और ये इसको इस तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2xy बराबर 144 और 94 के उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम। अब देखिए हो जाएगा 2xy बराबर ये 0 और 9 और 5 14। ठीक है, 9 और 5 ये हो जाएगा 5, मतलब यहाँ से xy हमारा क्या आ गया, हमारा xy आ गया 25। एक्स वाई यहाँ से हमारा क्या आ गया, एक्स वाई आ गया हमारा 25, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे, यहाँ पे केवल कुछ नहीं है, क्वेश्चन में केवल एक ही है, मतलब एक को जो मतलब आप समझ गए, मतलब एक जो क्वेश्चन का मेथड है उसको अगर मतलब क्वेश्चन में जो मेन बात क्या था ये वाला, अगर इसको आप लोग समझ गए तो समझ लिया क्वेश्चन का दम टूट गया। इस क्योंकि यहाँ पे केवल वैल्यू ही पुट करना था उसी के बेसिस पर। चलिए समझ में आया क्या हो गया क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है पता होगा आपको। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 180 सॉरी 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है हमारा 360 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है हमारा 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है हमारा 180 डिग्री। अब देखिए चतुर्भुज के चारों कोनों के माप का अनुपात इतना है तो सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़े कोण के लिए सबसे बड़ा अनुपात मतलब ये, सबसे बड़े कोण के लिए सबसे बड़ा अनुपात मतलब ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं, सभी अनुपातों को हम जोड़ लेते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, पहले 1x, इसको ऐसे ही जोड़ा जाता है 1x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x। सभी का अनुपात जोड़े कितना है, मतलब सभी चारों कोनों का योग कितना होता है हमारा 360 बराबर में 360 डिग्री कर देंगे। समझ में आया। अब देखिए 1 2 और 1 3, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो कितना का ये आ गया 12x बराबर 360 डिग्री। यहाँ से हमारा x बराबर आ गया है 30 डिग्री। x बराबर यहाँ से हमारा क्या आ गया 30 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण के लिए सबसे बड़ा अनुपात बोले हैं, सबसे बड़ा कोण के लिए सबसे बड़ा अनुपात, तो क्या है हमारा सबसे बड़ा अनुपात है 5x। क्या है हमारा सबसे बड़ा अनुपात है हमारा 5x, ये वाला। ये हो जाएगा 5 इंटू में 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा 150 डिग्री के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 150 डिग्री के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब इतना भुजा दिया हुआ है और उससे बनने वाले त्रिभुज का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए अगर हम ये देख ले कि अगर मान लीजिए एक बात कह दी, अगर मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर ले, आप लोग देखो कोई ऐसा मतलब आए कि लग रहा है कि हाँ ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो चेक करके देख लीजिएगा तो आराम हो जाएगा। अगर मान लीजिए पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर लेगा तो यहाँ से हमारा, पहले हम इसको देख रहे हैं पाइथागोरस सेटिस्फाई कर रहा है ना, उसमें क्या होता है जो छोटा जो मतलब जो भुजा होता है उस उन दोनों का स्क्वायर का सम, जो बड़ा होता है भुजा उसके स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और जो दोनों बराबर होना चाहिए 10 के स्क्वायर के। तो 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36 प्लस 64 और 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100, और ये हो जाएगा हमारा 100 बराबर 100। मतलब ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, ये जो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम क्या करेंगे राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला बना देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए एक राइट ट्रायंगल ये हो गया, यहाँ से हमारा एक ऐसा राइट ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए जब ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब सबसे बड़ा भुजा सबसे बड़ा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ये है ना 10 सेंटीमीटर। अब देखिए बेस को हम क्या मान लेते हैं, बेस को हम 8 भी मान लेते हैं। अब 6 8 बचा है ना, तो 6 किसी को मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा। अब क्या पूछ रहा है हमसे, इसका एरिया पूछ रहा है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा,
इसका एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसको लिखते हैं तो क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा, ये होता है हमारा क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू में आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है हमारा 1/2 इंटू में आधार गुने ऊंचाई, इंटू में आधार गुने में ऊंचाई। क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में आधार गुने में ऊंचाई। ये हमारा क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू में आधार हम क्या लिए, आधार हम 6 लिए हैं, ठीक है ना। आधार को हम क्या लिख देंगे 6 और ऊंचाई यहाँ है हमारा 8, यहाँ पे ऊंचाई हमारा 8 है, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 8 ले दें। ये देखिए 3 बार में कट गया तो हमारा क्या आएगा 24 और सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो हमारा स्क्वायर लग जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारा, इसका क्षेत्रफल आ गया। तो जो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट मेथड, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या हुआ, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ ये वाला, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बेस पर आप बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा फोड़ सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, समझ आ रहा है। तो इसको थोड़ा मतलब अच्छे से बॉक्स में अंडरलाइन कर देते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक थोक विक्रेता एक वस्तु को बेचते समय, एक थोक विक्रेता है एक वस्तु को बेचते समय 2 क्रमिक छूट देता है। मतलब वस्तु को बेचते समय एक बार वो 25% का छूट देता है और एक बार वो कितने का, और एक बार वो 10% का छूट देता है, ठीक है ना, 2 बार। तो बोल रहा है वो, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक थोक विक्रेता, एक थोक विक्रेता है जो किसी वस्तु को बेचने के लिए उस पर 2 छूट देता है। पहले 25% का छूट देता है, फिर 10% का छूट देता है, और इतना छूट देने के बाद वह उस वस्तु को 540 रुपए में बेच देता है, ठीक है, 540 रुपए में बेच देता है, ठीक है ना। हाँ मतलब बेच देता है, 540 रुपए में बेच देता है। तो बोल रहा है उस वस्तु का रियल प्राइस क्या था, मार्केट प्राइस क्या था, मतलब उस वस्तु का जो प्रिंट रेट था वो क्या था, वही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने का सबसे आसान मेथड हम आपको बताते हैं, वो क्या है। देखिए हमें पता नहीं है कि क्या होगा, एक्स मान लीजिए, हम मान लेते हैं उसका अंकित प्राइस पता, मार्केट प्राइस क्या था, एक्स था। तो एक्स का, अब एक्स ये है और ये मल्टीप्लाई, एक्स का कितना परसेंट पहले दिया, एक्स का दिया पहले 25%, 25% छूट दिया, मतलब 100 माइनस 25, तो एक्स का 75%, तो 75%, 75/100 गुने में पहले पहला छूट, फिर दूसरा छूट कितना 10% का, तो 10/100 नहीं, 10 100 माइनस 10 मतलब 90/100। मतलब जो मार्केट प्राइस था उसमें इन दोनों के छूट, इतना छूट देने के बाद वह उस वस्तु को कितना रुपए में बेच देता है, वो बेच देता है 540 रुपए में उस वस्तु को बेच देता है। मतलब एक वस्तु को पहले इतना छूट दिया, यहाँ पर एक वस्तु पर पहले इतना छूट दिया, फिर इतना छूट दिया, उसके बाद वो इतना रुपए में वो वस्तु को बेच देता है। तो हमसे वही एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए करके देखते हैं। एक्स हमारा हो जाएगा 540 इंटू में 100 और 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू में 100, और ये हो जाएगा 75 इंटू में 90, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 9 छक 54, ये से हमारा 6 बार में कैंसिल हो गया। अब देखिए 25 4 जा 100, 25 3 जा, ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 बार में। तो हमारा यहाँ से x हमारा क्या आ गया, x हमारा आ गया 2 इंटू में 4 इंटू में 100, जो कि हो जाएगा 800 के बराबर। मतलब मार्केट प्राइस क्या आ गया हमारा, मार्केट प्राइस हमारा आ गया, मार्केट प्राइस आ गया हमारा 800। मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हमारा क्या आ गया, अंकित मूल्य हमारा आ गया 800 रुपए, अंकित मूल्य हमारा आ गया 800 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के बराबर है। सर मेरे क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्केट प्राइस 800 रुपए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बी देखिए बी जो है 20,000 रुपए का पूंजी लगाता है, ठीक है। मतलब बी जो है एक कुछ कंपनी खोल रहा है, कुछ किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो पहले क्या करता है 20,000 रुपए का इन्वेस्ट करता है, ठीक है, इन्वेस्ट करता है, एक मतलब हाँ एक बिजनेस आरंभ करता है, 20,000 रुपए का इन्वेस्ट करके वो बिजनेस आरंभ करता है। अब बोल रहा है आगे 5 महीने बाद, 5 महीने के बाद हुआ होगा कि क्या पता उसका लॉस चला होगा कि, या फिर उसे और इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो रही होगी। तो 5 महीने बाद डी जो है 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है।
मतलब बी जो है पहले 20,000 का इन्वेस्टमेंट करता है, फिर 5 महीने बाद डी जो है 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, फिर बोल रहा है उस व्यापार में शामिल हो, मतलब 60,000 इन्वेस्टमेंट दे के उस व्यापार में शामिल हो जाता है वो, ठीक है ना, व्यापार में शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में वह किस अनुपात में लाभ बांटेंगे? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि बी बी जो है एक बिजनेस खोलता है जिसमें वो 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। फिर 5 महीने बाद या फिर हो सकता है पांच महीने बाद हो सकता है कि उसे पैसे की जरूरत हो या फिर उसे और इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो। तो 5 महीने बाद वो क्या करता है, एक और पार्टनर को बुलाता है अपना। तो 5 महीने बाद डी जो है 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? 5 महीने बाद डी जो है 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। तो बोल रहा है हमसे कि जब वर्ष के अंत में दोनों अपना लाभ बांटेंगे तो किस अनुपात में बांटेंगे? समझ में आ रहा है? किस अनुपात में बांटेंगे, मतलब बी का अनुपात क्या होगा, बी का जो गेन मतलब इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट क्या होगा, और डी जो इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब देखिए इसका मेथड क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, हम इसको इरेज कर देते हैं इतना को। ये हमारा हो गया इरेंज। चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा बी जो है इतना। अब देखिए इसका सबसे अच्छा मेथड क्या है, ये होता है हमारा लाभ, लाभ निकालने का। लाभ बराबर क्या होता है, समय गुने में पूंजी। समय गुने में पूंजी। समय हमारा कितना है, समय लेंगे हम 1 साल के बेसिस पर। कितने साल के समय के लेंगे, 1 साल के बेसिस पर, ठीक है ना। मतलब लाभ का अनुपात जो होगा हमारा, लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात हमारा क्या होगा, लाभ का जो अनुपात होगा हमारा, लाभ का अनुपात वो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पूंजी, पूंजी गुने में क्या, पूंजी गुने में समय। पूंजी गुने में समय लाभ निकालने का मेथड है, पूंजी गुने में समय, ठीक है ये। अब देखिए पूंजी गुने में समय, ये हमारा मेथड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बात को मेरे, पूंजी गुने में समय है। पूंजी हमारा क्या है, बी के लिए है हमारा 20,000, तो बी और इस टू अनुपात है, तो बी इस टू डी का अनुपात लिख देंगे और बराबर में ऐसे लिखेंगे, बराबर में यहाँ ऐसे देके लिखते हैं बी का अनुपात के, बी का पूंजी कितना है 20,000 रुपया, 20,000 रुपया, ठीक है। 20,000 रुपया का बी का पूंजी हो गया। और ये समय कितने समय के लिए लगाया है, और ये टोटल लगाया है 12 महीनों के लिए। 12 महीनों के लिए ही लगाया है ना। अब बोल रहा है 12 महीनों के लिए लगाया है। अब अनुपात में बोल रहा है क्या, अब डी का क्या है, डी जो है 60,000 रुपया है, लेकिन डी तो 5 महीने बाद लगाया है। तो 5 महीने बाद लगाने का मतलब है इसका समय कितना हो जाएगा, 7 महीना। मतलब डी जो है 60,000 रुपये लगाया 7 महीनों के लिए, इसका अनुपात हो जाएगा 60,000 इकाई दहाई से 1000 60,000 इंटू में कितना, 7 महीनों के लिए, ठीक है 7 महीनों के लिए। अब इसका क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। ये लिख देंगे 20 0 इंटू में 12 और डिवाइड, मतलब डिवाइड अनुपात ऐसे ही किया जाता है 60, ये हो गया 1 0 2 0 3 4 1 2 3 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 2, ये कितना आ गया 2 दूना 4 और इस टू 7, मतलब अनुपात कितना का बट गया, अनुपात हमारा बट गया 4:7 का रेशियो में, अनुपात लाभ का अनुपात बट गया 4:7 के रेशियो में। क्या हो गया अनुपात हमारा 4:7 के रेशियो में हमारा अनुपात, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 4:7 के रेशियो में अनुपात बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला हमारा हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप लोग मतलब ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। आंकड़े का माध्य ज्ञात करना है हमें। क्या है, ये दिया हुआ है आंकड़े, तो इसके आंकड़े का माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल आंकड़े का योग, कुल आंकड़े का योग अपॉन में कुल आंकड़े की संख्या। क्या, कुल आंकड़े
की संख्या क्या होता है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ये होता है फॉर्मूला इसका, कुल आंकड़े का योग अपॉन में कुल आंकड़े की संख्या। तो कुल आंकड़े का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 21, 25 14 18 21 19 12 13 8 18 17 डिवाइड बाय कितना है, कुल आंकड़े की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा हो गया 10। तो इस टोटल को करेंगे तो हमारा आ जाएगा 175 ऐड करने पर और 10, तो मतलब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 17.5। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 17.5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा एक के बराबर है 17.5। ठीक समझ में क्या बोले, 17.5 आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा ये वाला हुआ, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है ना, इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन पर अपना वापस आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित आकृति में AD बराबर 2, AD बराबर 2, BD बराबर 3 और AE बराबर 5, तो और ये जो है इसके पैरेलल है, DE जो है BC के पैरेलल है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे EC का वैल्यू पूछ रहा है। हमसे क्या बोल रहा है, हमसे EC का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, तो आराम से देखिएगा। इसका मेथड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AD अपॉन में क्या DB, और ये तभी निकलेगा जब DE जो है पैरेलल होगा BC के, और हमारा दिया हुआ है यहाँ पे DE जो पैरेलल है BC के। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC के, बस अब इतना क्या है। अब उसके बाद हम टोटल अपना वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, AD अपॉन में DB, हाँ ये हो जाएगा हमारा 2/3 इक्वल्स टू 5, इसको हम EC को हम EC ही लिख देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा EC 2EC बराबर 5 दिया 15, तो EC बराबर हो जाएगा 15/2 मतलब 7.5। EC का वैल्यू हमारा क्या आ गया 7.5 सेंटीमीटर, EC हमारा आ गया 7.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए के बराबर। समझ में आया? यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेथड इतना टोटल हुआ, ये टोटल हमारा इंपॉर्टेंट मेथड है। इंपॉर्टेंट मेथड करने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट जो इसके जो इस क्वेश्चंस को आराम से बना लिया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरल कर ले, a अपॉन में a माइनस बी प्लस b अपॉन में b माइनस, इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन में इसका हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज क्या फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे, क्या फ्रैक्शनल एडिशन। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको नीचे के एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा a माइनस में b, और ये हो जाएगा b माइनस में a। अब ये हमारा ये हो जाएगा पहले a इंटू में b माइनस में a, फिर प्लस में b इंटू में a माइनस में b, इतना हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ab माइनस में a स्क्वायर प्लस ab माइनस में b स्क्वायर, और डिवाइड बाय नीचे हो तो नीचे जो एडिटिव है उसको उतार देंगे। अब देखिए इधर हम आते हैं, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा, और डिवाइड बाई नीचे है a माइनस बी, और अगर देखिए यहाँ a माइनस बी है और यहाँ पे हमारा b माइनस है। अगर आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम क्या करें -1 कॉमन ले ले, यहाँ से अगर माइनस हम कॉमन ले ले तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हमारा बाहर आ जाएगा। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले तो यहाँ माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा b जो पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगा, और a जो निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा a माइनस बी। ये हमारा टोटल सॉल्व बन के इतना आ जाएगा। अब देखिए, और अगर ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले ले, और अगर हम ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले ले तो ये हमारा बन जाएगा, ये प्लस है तो ये मतलब सॉरी माइनस है तो ये प्लस a स्क्वायर, और ये माइनस है ये भी b स्क्वायर जो है वो भी माइनस है तो ये भी पड़ जाएगा, बन जाएगा हमारा b स्क्वायर, और ये प्लस है तो हमारा माइनस बन जाएगा 2ab, और नीचे जो है हमारा पहले से है a माइनस बी और a माइनस बी। अब देखिए, अब ये हमारा पहले तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये जो है a माइनस बी तो ये भी हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर।
जो कि फाइनली सॉल्व करके हमारे कितना आ गया, फाइनली सॉल्व करके हमारा आंसर 1 आ गया। क्या आंसर हमारा कितना आ गया, 1, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी डी के बराबर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेथड आप देख रहे हैं कैसे हुआ। यहाँ से पहले हम इसको नॉर्मल जो एडिशन होता है वैसे किए, उसके बाद यहाँ से हमने सभी में से ऊपर और नीचे दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया। तो माइनस कॉमन निकालने का ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया, और उसी के बेसिस पर हमने आंसर निकाल लिया। तो हमें क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारा साइन थीटा का वैल्यू है 3/5, तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो cos 2 थीटा का हम आपको फॉर्मूला बता देते, ये होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए इतना ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब क्या करते हैं, हम इसको हम बॉक्स मतलब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए क्या करते हैं इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है ना, इस फॉर्मूला को हम बॉक्स के अंदर बंद करने से पहले एक बार थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं। मतलब इस फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, इस फॉर्मूला को आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत जगह पूछता है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है हमारा हर जगह पूछता है ऐसा बेसिस पर क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो पूछ क्या रहा है हमसे, और साइन थीटा हमारा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा जो हमारा दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर हमारा कितना दिया है 3/5। साइन थीटा हमारा दिया हुआ है 3/5, तो cos 2 थीटा हमारा क्या निकल जाएगा, cos 2 थीटा निकल जाएगा 1 माइनस 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 इंटू 3×9/25, ये हो जाएगा 1 माइनस में 18/25, ये हो जाएगा 25 माइनस में 18/25 जो कि हो जाएगा 18 और 7, ये हो जाएगा 7/, फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा आ गया 7/25। 7/25 क्या ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/25। ठीक है ना, समझ में आया कैसे हुआ। तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हुआ, इस फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे सब पता चलिए कैसे बना। नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अचर m का मान निकाले ताकि युग्म इतना और इतना के केवल एक हल हो। केवल एक हल होने के लिए क्या होता है, केवल एक हल होने के लिए आपको हम बताए थे, केवल एक हल तभी होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो तभी केवल एक हल होता है। तो यहाँ पे a1 हमारा क्या हो जाएगा, a1 हमारा m हो जाएगा और a2 हमारा 3 हो जाएगा, और ये नॉट इक्वल टू होगा b1। b1 हमारा क्या हो जाएगा 2 और b2 हमारा हो जाएगा y मतलब 1। y का जो कोएफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसी को हम a1 और a2 लेते हैं, मतलब x y का जो गुणांक होगा उसी को लेंगे। ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमसे m का मतलब m का वैल्यू पूछ रहा है। m जो होगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 6, मतलब m जो होता है नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। m जो होता है वो 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। m जो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, m जो हो जाएगा नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा ये होगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर अपने इसको थोड़ा हम बॉक्स में मतलब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख रहे हैं हम, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम क्या कर लें, अपना मतलब अंडरलाइन कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं, जिससे आपको उस पर ध्यान जाए और इसको नोट कर ले आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो वृत्तों की परिधियां a/b के अनुपात में, दो वृत्त है उसकी परिधि हमारी है उतना, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, चलिए देखते हैं। वृत्त का परिधि क्या होता है, ये होता है हमारा 2π पहल r, ये होता है हमारा वृत्त का परिधि। क्या होता है, ये होता है वृत्त, वृत्त का, ये होता है हमारा वृत्त का परिधि। ठीक है ना, अब देखिए दो वृत्त है तो क्या करते हैं हम, एक का मान लेते हैं 2πr1 और दूसरा का मान लेते हैं 2πr2, दो मान लिए, और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है a/2 में b, a/2 में b। यहाँ से 2π हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, हमारा r1 अपॉन में r2 क्या आ गया a/b। इसको आप लोग याद रखिएगा, r1 अपॉन r2 क्या आ गया a/b। अब बोल रहा है क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो क्षेत्रफल का बराबर होता है वृत्त
वृत्त क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए तो करके देखते ये हो जाएगा पाई r1 अपॉन में r1 का होल स्क्वायर अपॉन में पाई r2 का होल स्क्वायर। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा r1 अपॉन में r2 और इसका होल स्क्वायर मतलब r1 अपॉन में r2 का होल स्क्वायर। ठीक है तो r1 अपॉन में r2 हमारा क्या है ये हमारा a बटा b है a बटा b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर इस टू में बी स्क्वायर। क्या आ गया हमारा ये आ गया ए स्क्वायर स्ट्री में बी स्क्वायर जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर स्ट्री में बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं सबसे सिंपलेस्ट मेथड। यहाँ पे ये जो है इसका फॉर्मूला ये वाला ध्यान दीजिएगा ये वाला एक और एक ये वाला क्योंकि इसी के बेसिस पर हमारा सारा आंसर निकल गया है। इसी के बेसिस पर हमारा सारा आंसर निकल गया है। यहाँ पे समझा है कैसे होगा यहाँ पे एकदम सिंपल बता दिए पहले क्षेत्र सॉरी परिमाप परिधि हाँ वृत्त का परिधि से हम निकालिए r1 is to r2 का अनुपात और यहाँ से हम क्षेत्रफल में वैल्यू पुट कर दिए क्षेत्रफल से हमारा क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हल करें 3 का पावर x माइनस 2 प्लस 3 का पावर 3 माइनस x इक्वल टू 4। ये इसको हम देखिएगा क्या लिख सकते हैं इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर x और माइनस होता है माइनस तो डिनोमिनेटर में जाता है माइनस जो होता है हमारा ध्यान दीजिए और डिनोमिनेटर में जाता है और प्लस 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर x। ध्यान दीजिएगा अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो क्या आ जाएगा बेस को सेम ले लेंगे लेकिन जो पावर होगा उसको माइनस कर देते हैं और यहाँ पे भी वही है। और अगर बेस सेम हो मतलब 3 का पावर m इंटू में 3 का पावर n बेस तो सेम है दोनों का तो इसको लिखेंगे 3 का पावर m प्लस n। ठीक है ना इसको लिखेंगे हम 3 का पावर m प्लस में। तो यहाँ पे हम थोड़ा एक्सपोनेंट का कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं। ये होता है हमारा कैसे लिखे x का पावर m इंटू में x का पावर y इसको लिख सकते हैं हम x का पावर m सॉरी x का पावर m प्लस इंटू में x का पावर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर m प्लस n। ठीक है ये लिख सकते हैं। और अगर x का पावर m अपॉन में x का पावर n ऐसे हो तो इसको लिख सकते हैं x का पावर m माइनस में n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा एकदम सबसे आसान मेथड है। अब देखकर बराबर में कितना है हमारा बराबर में हमारा 4 दिया हुआ है 4 मतलब इक्वल टू में 4 के बराबर है। अब यहाँ पे आप एक बात दीजिएगा यहाँ पे भी 3 का पावर x है यहाँ पे भी 3 का पावर x है तो हम क्या करते हैं 3 का पावर x को 3 का पावर x को हम y एक टर्म मान लेते हैं। 3 का पावर x को हम क्या मान लिए इसको हम y मान लिए। अब क्या करेंगे देखिएगा अब हम क्या करेंगे जहां जहां 3 का पावर x है वहां पे y लिख देंगे तो y इक्वल टू में 3 का पावर 2 क्या हो जाएगा 9 प्लस में 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा 27 और अपॉन में 3 का पावर x हो जाएगा 9 इक्वल टू में 4। ठीक है इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ के बाद यहाँ चले आते हैं। यहाँ देखिए इसको जब हम ऐड मतलब सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 9y और ऊपर आ जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस 27 इंटू 9 जो हो जाएगा 243 और बराबर में 4 है जो 4 है हमारा। ठीक है अब इतना हो गया। अब देखिए आगे ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 243 इक्वल टू में 9 9 चौके 36y तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस में 36y प्लस में 243 बराबर में 0। ठीक है यहाँ हमारा ये हो गया। हमारा ये हो गया इतना। ठीक है ना अब देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे चले आते हैं। यहाँ पे हमारा क्या था ये था हमारा y स्क्वायर माइनस में 36y प्लस में 243 बराबर में 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म डिस्प्लिट से करेंगे तो मिडिल टर्म डिस्प्लिट से कैसे करेंगे y स्क्वायर माइनस में इसको लिख सकते हैं 27y और माइनस में 9y 27 इंटू 9 होता है 243। ठीक है अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 243 बराबर में 0। यहाँ से अगर हम y कॉमन ले ले तो y माइनस में 9 और यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले ले नहीं 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 यहाँ पे थोड़ा ये गलती हो गया। देखिएगा यहाँ से अगर हम y कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा y माइनस में 27 और माइनस यहाँ से y कॉमन ले ले तो ये भी हो जाएगा हमारा y माइनस में 27 बराबर में हमारा 0 0 है। ये हमारा हो जाएगा y माइनस में 9 और ये हो जाएगा y माइनस में 27 बराबर में 0। यहाँ से y बराबर हमारा एक आ जाएगा 9 और एक आ जाएगा y बराबर 27 और y हम माने किसको है y यहाँ पे देखिएगा तो y हम किसको माने 3 का पावर x को। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे यहाँ से हम लिख देंगे 3 का पावर x बराबर y को वही माने है 9 मतलब 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर x बराबर 3 का पावर 2। तो यहाँ से x बराबर हमारा आ गया 2
h का वैल्यू हमारा एक आ गया 2, और यहाँ एक और हो जाएगा 3 का पावर x बराबर 27, तो 3 का पावर x बराबर 3 का पावर 3, मतलब x का वैल्यू हमारा आ गया 3, x का वैल्यू हमारा एक आ गया 2 और एक आ गया हमारा 3। अब देखते हैं क्वेश्चन मतलब ऑप्शन क्या क्या है। x का वैल्यू हमारा एक 2 आया है और एक 3 आया है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो आंसर तो हमारा 2 और 3 है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा 6 4 8 3, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये है साइन थीटा का वैल्यू है 11/15, तो सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। चलिए तो करके देखते हैं। साइन थीटा हमारा होता है, तो इसमें एक मिनट यहाँ पे तो इसमें जो है हमारा इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, इंपॉर्टेंट बात हमारा एक ये हुआ और एक हमारा ये हुआ। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात ये दोनों हम हुआ हमारा, इसको आप लोग क्या करिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं बॉक्स में मतलब अच्छा से अंडरलाइन कर देते हैं। चलिए ये दोनों हमारा हो गया, इन दोनों को तो हम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए तो अब हम अपने क्वेश्चन पर वापिस आते हैं। यहाँ से हमारा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है हमारा p/h होता है, तो p/h मतलब 11/15, साइन थीटा हमारा हो जाएगा 11/15। ठीक है ना, यहाँ से हम p हमारा आ गया 11 और h हमारा आ गया 15, तो हम अब बेस निकालेंगे तो बेस हो जाएगा हमारा √15 का स्क्वायर माइनस में 11 का स्क्वायर, तो b हमारा आ जाएगा √225 माइनस में 121, 225 और 121 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 401, ये आ गया हमारा 104। कितना आ गया हमारा, आ गया b बराबर हमारा आ गया 104 और ये रूट में है। ठीक है, b कितना आ गया हमारा 104। तो यहाँ पे एक बात देखिए, 26 चौक कितना होता है, 6 चौक 24, 4 दूना 8 10, मतलब 26 चौक हमारा होता है 104, तो b बराबर हमारा आ जाएगा 2√26। समझ में आया कैसे हुआ, b बराबर हमारा क्या आ गया, b बराबर हमारा आ गया 2√26। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए b बराबर हमारा आ गया 2√26। अब हमसे पूछ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा जो होता है h अपॉन में b। सेक थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा जो होता है हमारा ये होता है h अपॉन में b। h हमारा क्या है, h जो है हमारा है 15, तो 15 अपॉन में 2√26, और टेन थीटा हमारा होता है p अपॉन में b, तो p क्या है हमारा, p है 11 अपॉन में b क्या है हमारा 2√26। अब क्या बोल रहा है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पे अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए तो आप क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन के क्या करेंगे, सेक थीटा मतलब 15 2√26 माइनस में 11 2√26, तो 11 और 15 क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, एक मिनट 4। हाँ चलिए, इसको क्वेश्चन पर अगर हम वापिस आए, यहाँ से हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, 15 ये हाइपोटेनस अपन में बेस। ठीक है, और 11/14 p/b। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, बेस एक थीटा, हाँ चलिए तो करके ये हमारा हो जाएगा 4 अपॉन में 2√26, क्या आ जाएगा हमारा 4 अपॉन में 2√26। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, ये हमारा आ गया 2 अपॉन में √26, और अगर हम ऊपर से दोनों तरफ 26 मतलब रेशनलाइज कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा 2√26 अपॉन में 26 इंटू 26, ये हो जाएगा 26। हमारा आंसर आ रहा है, एक मिनट, अरे कुछ गलत हो रहा है क्या, 4 2√26, 11 माइनस 15, 15 माइनस 11 क्या हो जाएगा, इतना तक तो सही है हमारा 2√26, तो ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन में √26, सही है ना, इतना हमें नहीं लग रहा है कहीं पे गलत है, इतना तक तो हमारा सब सही है। 4, ठीक है, √26 2√26 नीचे हो जाएगा हमारा 2 अपॉन में, एक मिनट, √26 का रूट रूट लिख सकते हैं, हाँ ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन में √26। ठीक है, 2 अपॉन में √26।
हाँ तो हो तो गया। तो कितना है हमारा फाइनल आंसर, कितना आया, 2√2/26। इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना बार में, 13 बार में, ये आ जाएगा हमारा 26/13। क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, आ गया √26/13, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के बराबर है। यहाँ पे थोड़ा इसका कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन वो हमारा कुछ गलत नहीं था, हमें सिंपल बन गया। ठीक है समझ में आया। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा, आया √26/13, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के बराबर है। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थोड़ा यार ध्यान दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट करने का तो इंपॉर्टेंट तो सारा है, लेकिन ये जो है ये पॉइंट जो है ये सब जगह जरूरी आ जाता है। ये H/B tan थीटा होता है, P/B, ये बहुत जगह जरूरी आ जाता है। इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसमें मतलब कंफ्यूजन होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, चलिए, अरे यार एक मिनट। तो चलिए, तो अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा मतलब आज हमने क्या किया, अपना ढेर सारा क्वेश्चंस कर लिया। अब क्या करेंगे हम, अपने मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने वो कर लिया आज। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से मिलेंगे अगले क्लास में और अपने ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। मतलब ध्यान दीजिएगा, हम आप लोग जो भी हम सेट ला रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो कोशिश कीजिएगा सभी क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें, और मतलब अच्छा से अच्छा, जल्दी से जल्दी और अच्छा से अच्छा सॉल्व करने का, और कोशिश करें सभी का आंसर आ जाए। ठीक है। तो अब हम आप लोग क्या करना है, अब आप लोग क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हम कराए हैं यहाँ पे, आप सभी को एक या दो अटेम्प्ट सभी को कर लेना है, और सभी का पैटर्न पता कर लेना है। और जो जो मतलब जो जो फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम बॉक्स के अंदर बताए, यहाँ पे बॉक्स के अंदर ये है बंद, आप लोग नोटिस कीजिएगा सभी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ बॉक्स के अंदर बंद होगा, उसको आप लोग एकदम ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा इसमें ये वाला और वो वाला बंद है, उस वो वाला लिख लीजिएगा। फिर इधर आइएगा तो ये वाला है, इसको आप लोग अच्छा से लिख दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बात जो भी हम लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आइएगा पीछे तो हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर जाइएगा तो हमें देखिए सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हम इंपॉर्टेंट बात बताएं, उसको आप लोग एकदम ध्यान से लिख लीजिएगा। फिर पीछे आइएगा तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल बराबर ये होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा। फिर पीछे आइएगा तो हमारा ये जो फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला है, वो भी मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है सभी को हम बता दे रहे हैं। फिर पीछे आइएगा तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब जितने क्वेश्चन हम बताए हैं सभी क्वेश्चन में हमने एक कुछ ना कुछ अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बताया, इंपॉर्टेंट बात जो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा है। ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और फिर से मिलेंगे अगले क्लास में अगले क्वेश्चन, अगले ढेर सारे क्वेश्चन अगले सेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।